Hello everyone, welcome back to my channel Fanwangsan and Sanwang. So guys, एडवांस टू हैप्पी मकर संक्रांति। आप लोग सेफली पतंग को अच्छे से उड़ाएगा और इस त्यौहार को एंजॉय कीजिएगा। ओके गाइस, सो हमारी आज से एक न्यू स्टोरी स्टार्ट होगी जिसका नाम है मिस्टर वे एंड मिसेस वे। ये सैनवांग एफएफ है। ओके गाइस, और इस स्टोरी में हमारा विंग टॉप है और एक अल्फ़ा है, वांगजी बॉटम है और एक ओमेगा है। यहाँ तक कि यहाँ इसमें सिचन और जियांगचैन की भी लव स्टोरी दिखाई जाएगी। इसमें जियांगचैन एक अल्फ़ा है जो कि 20 ईयर्स ओल्ड है और सिचन एक ओमेगा है जो कि 29 ईयर ओल्ड है। लैन फैमिली में 3 ओमेगास हैं, 3 ओमेगास। ओके, तो चलिए जानते हैं लैन फैमिली के बारे में। मिस्टर लैन, उनके 2 बेटे हैं जो कि ओमेगास ही हैं। पहला सबसे बड़ा वाले का नाम लैन सिचान है और दूसरा उससे थोड़ा छोटा है जिसका नाम लैन वांगजी है। लैन सिचान जिसकी एज 29 है और लैन वांगजी जिसकी एज 20 है। लैन सिचान अपने लैन फैमिली का बिजनेस के लिए वो अब्रॉड में रहते हैं। वो यहाँ पे चाइना में नहीं रहते हैं वो। और लैन सिचान अभी भी कुंवारे हैं। उनका कोई भी अल्फा पार्टनर अभी भी नहीं है। जब वो दोनों ही बच्चे छोटे थे, जब वांगजी का बर्थ हुआ था, उसकी मॉम ने उसको बर्थ दिया था, उसके 1 साल बाद ही उनकी डेथ हो गई थी। क्योंकि वांगजी के बर्थ में थोड़ा सा कंडीशन उनकी ख़राब हो गई थी, इसलिए वो 1 साल तक थोड़ा सा बीमारी थी। उसके बाद उनकी डेथ हो गई थी। और लैनचिरन उन दोनों को संभाल नहीं पा रहे थे, वांगजी और सिचन को, इसीलिए उन्होंने दूसरी शादी कर ली थी। पर उनकी ऑलरेडी एक बेटी थी और इससे उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं था, तो वो उनसे शादी कर लिए थे और उन्हें अपने घर ले आए थे। लैन वांगजी और लैन सिचन तो उन दोनों को अपनी फैमिली मान लिए थे, लेकिन शायद वही दोनों थी जो कि उन्हें अपना फैमिली नहीं मांगनी थी। वो लोग बस यही सोचते थे कि कब ये दोनों को हटाएं और हम ही राज करें पूरी लैंड बिजनेस में। बट करने को तो कुछ भी हो सकता है। अभी हम वे फैमिली की तरफ चलते हैं। विभूषण जो कि एक अल्फा है, वो एक डोमिनेंट अल्फा है। वो एक स्ट्रॉन्ग अल्फा तो है, बट कुछ टाइम पहले ही, करीब 3 साल पहले ही उसका एक एक्सीडेंट हो गया था। वो अपने मदर और फादर के साथ कहीं जा रहा था, बट उसका एक बहुत ही बड़ा एक्सीडेंट हो जाता है जिसमें उसके मदर फादर की तो डेथ हो जाती और उसका पैर वो काम नहीं करता, वो पैरालाइज हो जाता है पूरी तरीके से। वो तीनों ही जा रहे थे मतलब एक पार्टी से घर आ रहे थे। तब रात का मतलब थोड़ा शाम का टाइम था। जब आ रहे थे तभी उनका एक बहुत मतलब एक जंगल के एरिया में ही पेड़ से एक जानवर बीच में आ गया था। तो इसके कारण से ही एक पेड़ में पूरा गाड़ी टकरा गया था, जिसके कारण से पूरी गाड़ी जो है ना पलट गई थी और जिसके कारण से विभूषण छटक के बाहर गिर गया था। बट वो कार भी पलट कर मतलब विंग के जो पैर थे ना, घुटने
के ऊपर, मतलब जो पूरा पैर है ना उसके ऊपर पूरी कार गिर गई थी। इसके कारण से ही विंग पैरालाइज हो चुका है। उसके पैर अभी उतने काम नहीं करते, वो व्हीलचेयर पे ही बैठा रहता है। उसका एक छोटा भाई भी है जिसका नाम है जियांगचन। अभी उसकी फैमिली में सिर्फ और सिर्फ उसका भाई और वो ही है, क्योंकि उस एक्सीडेंट में उसके मदर फादर की डेथ हो चुकी है। विंग इसमें 30 ईयर्स ओल्ड है और जियांगचन 20 ईयर्स का है। वांग जी के बराबर का ही है वो। वांग जी जिसका अभी लास्ट ईयर चल रहा है, वो अपना पढ़ाई कर रहा है, ऐसी बात नहीं है कि वो नहीं कर रहा है, वो कर रहा है अपनी पढ़ाई। लेकिन वो खेल कूद मस्ती वो सब करता है, पर इस चीज़ के बारे में उसके फादर को नहीं पता कि उनका बेटा अभी क्या क्या करता रहता है। सो अभी हम वे फैमिली और लैन फैमिली के बारे में तो जान गए। अब हम स्टोरी को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। बाकी सब चीज़ हम स्टोरी में जानेंगे। स्टोरी की स्टार्टिंग होती है, हमें एक वेडिंग हॉल दिखाया जाता है जिसे बहुत ही खूबसूरत तरीके से डेकोरेट किया गया था। वहाँ पर एक प्रिस्ट भी खड़ा था और उसी के बगल में एक अल्फा था जो कि कोई और नहीं, हमारा वेवोशियान था। वो व्हील चेयर पे बैठे हुए, उसके पैरों को एक सॉल से ढका गया था और वो उस व्हील चेयर पे बैठा हुआ था और उसके पीछे उसका छोटा भाई भी खड़ा था। वो वहाँ पे अपने ओमेगा का वेट कर रहा था। धीरे से उस हॉल का डोर जो है ना वो ओपन होता है और वहाँ पे एक ओमेगा बॉय एंटर करता है। ये ओमेगा बॉय कोई और नहीं, हमारा लानवांग जी सोच रहे हैं 20 साल के उम्र में ही मुझे अब ये शादी करनी पड़ेगी, पर कोई बात नहीं, जिसका अल्फा इतना हैंडसम हो और इतना केयरिंग हो उसके लिए तो मैं शादी कर ही सकता हूँ। लैंसी, तुमने तो अपने ही पैरों पे कुल्हाड़ी मार दिया। वांग जी अपने मन में ये सारी बातें सोच रहे हैं और अपने फादर के साथ एंटर कर रहे हैं। अब यहाँ से फ्लैशबैक चलता है कि वांग जी क्यों लैंसी के बारे में ऐसे बोल रहा है, ठीक है। फ्लैशबैक है यहाँ पे वांग जी की तरफ से। कुछ टाइम पहले ही जो लैन फैमिली का बिजनेस है ना उसमें थोड़ा सा वो डाउन चल रहा था वो, तो इसीलिए ना लैन वांगजी के फादर आई मीन लैन कुरैन वो गए थे वे कॉर्पोरेशन में हेल्प के लिए। तो अब कोई भी हेल्प तो फ्री में तो करेगा नहीं, उसके लिए कुछ तो चाहिए ही। तो वो ना बोलते कि अगर आप मेरी हेल्प करा देंगे तो आपका देखभाल करने के लिए मैं अपनी छोटी ओमेगा बेटी की मैरिज आपके साथ करा दूंगा। नहीं, अपने छोटे ओमेगा बेटी का मैरिज आपके साथ करा दूंगा। तो वे वशान के जो कंपनी के सभी शेयर होल्डर्स थे ना वो मान जाते हैं, क्योंकि वे वशान का अभी उतना कंडीशन ठीक नहीं है कि वो खुद की हेल्प कर सके, इसलिए वो मान जाता है कि ठीक है, वो इस शर्त पे करने के लिए ठीक है, मतलब तैयार है उनकी हेल्प। तो विंग तो मना कर देता कि नहीं उससे शादी नहीं करना है, बट उसके सारे जो एल्डर्स थे मतलब वो शेयर होल्डर्स जो थे वो थोड़े से बड़े थे ना, तो इसीलिए वो बोलते हैं कि आपको करना चाहिए। तो विंग उनके दबाव में आके हाँ कर देता है कि ठीक है चलिए आप लोग बोल रहे हैं तो मैं कर लेता हूँ। फिर उसके बाद जो लैन कुरैन है वो घर जाते हैं। घर जाने के बाद वो ये बात बताते हैं कि उसकी शादी वेवोशान से तय कर दी गई है, जल्द ही उसकी शादी वेवोशान से हो जाएगी। तो लैंसी को ये मंजूर नहीं था, उसने साफ साफ मना कर दिया और उसने कहा कि मैं ये शादी नहीं करूँगा, मुझे ये शादी नहीं पसंद। उस
लंगड़े इंसान से कौन ही शादी करेगा। हाँ, मैंने सुना है कि जो वे कॉर्पोरेशन का मालिक है, आई मीन वेवूशन, वो पैरालाइज पर्सन है, और मैं पैरालाइज पर्सन से क्यों शादी करूँ, वो तो मुझे मेरा ख्याल भी नहीं रख पाएगा, फिर मैं कैसे उससे शादी कर लूँगा, इसलिए मैं उससे शादी नहीं करूँगा। तो मिसेस लैन बोलती हैं कि सही तो कह रही है मेरी बेटी, उससे शादी क्यों करे भला, वो तो उसका ध्यान भी नहीं रख पाएगा। मेरी प्यारी सी बेटी, मेरी कितनी छोटी बेटी है, अभी अभी तो 19 साल की ही है। तो वो बोलते हैं, मतलब लैन कुरैन बोलते हैं कि तो अब मैं क्या करूं। तो फिर ना लैंसी बोलती है, आप अपने बेटे की शादी क्यों नहीं करवा देते, आपका दो और भी तो बेटा है, एक मैं ही हूँ क्या। तो लैन कुरैन बोलते हैं कि लेकिन सिचन कुछ सिचन यहाँ पे नहीं है, और सिचन बहुत ही बड़े हैं, वो ठीक नहीं रहेगा। तो फिर लैंसी बोलती है, हाँ तो दूसरा बेटा तो है ना, उससे शादी करवा दीजिए। तो फिर लैनकुरैन बोलते हैं कि पर वो 20 साल का तो है, छोटा है वो। तो मिसेस लैन बोलती हैं, हाँ तो क्या मेरी बेटी बहुत बड़ी है क्या, वो तो 19 साल की है, वो तो वांगजी से भी छोटी है, इसीलिए कह रहा हूँ अपने बेटे से शादी करवा दीजिए लान वांगजी के साथ। तो फिर मिस्टर लैन ना, मतलब लैनकुरैन वांगजी को बुलवाते हैं, वांगजी को बोलते हैं कि तुम्हारी सिस्टर के लिए एक रिश्ता आया है, बट वो उससे शादी नहीं करना चाहती है, तो तुम कर लो उससे शादी, हमारे फैमिली की इज्जत की सवाल है। तो वांगजी तो बोलता है, अच्छा ठीक है, मैं सोच के बताता हूँ मुझे करना है या नहीं करना है। पहले तो वो मना करता है, लेकिन जब लैनकुरैन बोलते हैं ना कि वो हमारे फैमिली को लेकर के है, कि मतलब अगर मना कर दिया जाए तो नाक कट जाता है ना फैमिली का, तो इसीलिए। तो वांगजी बोलता है ठीक है, मैं सोच के बताऊंगा। तो ये सुन के लैनकुरैन बोलते हैं, प्लीज़ बेटा सोचना। तो वांगजी भी हाँ कर देता है। उसके बाद जो विंग है ना, सॉरी वांगजी जो है ना, वो अपने रूम में जाता है। और इस स्टोरी में वांगजी कोई मामूली इंसान नहीं है, वांगजी एक बड़ी मस्त हैकर है, मतलब उसको इतना अच्छा कंप्यूटर का नॉलेज है ना कि वो चाहे कोई भी कंप्यूटर उसको हैक कर सकता है, उसके पास ये टैलेंट है। वो पढ़ाई भी करता है, बट उसके पास ये टैलेंट भी है। तो वो ना क्या करता है कि अपना लैपटॉप निकालता है और फटाफट सर्च करने लगता है वेवोशान के बारे में। उसको जितना पता चलता है, उस मतलब वेबसाइट पे जितना सब चीज़ था ना, उतना कुछ खास नहीं था। तो वो ना वेवोशान का कंपनी का एक लैपटॉप को हैक करता है और उसमें से डिटेल्स निकालता है, और तब उसे पता चलता है वेवोशान के बारे में कि वेवोशान कितना हैंडसम है। उसका फोटो वोटो सब चीज़ उसको पता चलता है, उसे देख लेता है, क्योंकि ऑनलाइन वेबसाइट पे ना विंग की उतनी सारी पिक्स नहीं थी, अगर थी भी तो वो सारी की सारी पीछे से थी। तो इसीलिए वो विंग को देखता है, मतलब उसके पिक्स को देखता है, फिर वो पता करवाता है कि उसका पैर वैर के बारे में उसको पता चलता है, फिर उस हर एक चीज़ मतलब उसको पता चल जाता है, A to Z विंग के बारे में सब चीज़। और जब वो उसको पता चल जाता है तो वो बोलता है चाहे कुछ हो, बंदा तो ठीक ही है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, चलो कर ही लेते हैं शादी, मुझे विश्वास है ये मेरे हर एक ज़रूरत को पूरा ज़रूर करेगा। फिर वो अपने फादर के पास जाता है अगले दिन, और वो बोल देता है कि ठीक है, वे शादी के लिए तैयार हूँ, और उसके फादर बहुत खुश हो जाते हैं लैनकुरैन। फिर वांगजी अपने ब्रदर से बात करता है, और उसके ब्रदर पहले मना करते हैं कि तुम मत करो शादी, बट फिर वांगजी बता देता है कि वो लड़का बहुत अच्छा है। तो फिर लैंसिचन मान जाता है कि ठीक है, तब चलो कर लो तुम शादी, पर मैं आ नहीं सकता हूँ। तो वांगजी बोला कोई बात नहीं, अब बाद में आ जाइएगा। उसके बाद जो वांगजी है ना, वो लैंसी के पास जाता है और वो बोलता है, देखो मैं तुम्हारी जगह
मिस्टर वेवुशान से शादी कर तो लूँगा, लेकिन तुम मेरे शादी के बाद अगर मेरे हस्बैंड पे डोरे डालने आई ना तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तो लेंसी बोलती है उस जैसे लंगड़े के पीछे आएगा भी कौन, मैं तो नहीं आऊँगा, मतलब आऊँगी। तुम्हें जाना है तुम ही जाओ, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं तुम्हारे उस लंगड़े हस्बैंड में। तो वांग जी बोलता है अच्छा बेटा बोल लो अभी जितना बोलना है, मतलब वो अपने मन में बोलता है कि बोल लो जितना बोलना है, वो तो समय ही बताएगा कि पीछे आती हो या नहीं आती हो। अभी हम नेक्स्ट सीन देखते हैं, मतलब यहाँ पे ही ये फ्लैशबैक ख़त्म हो जाता है, ठीक है। अभी शादी का टाइम देखते हैं। वांग जी धीरे धीरे जाता है स्टेज पे। वहाँ पे जाने के बाद वो विंग के सामने जाके खड़ा हो जाता है। वांग जी ने पूरा वाइट सूट पहना हुआ था, बट उसके फेस पे एक वाइट कलर का कपड़ा भी ढका हुआ था। मतलब जैसे कि कोरियंस वेडिंग्स में गर्ल्स के सर पे एक नेट का फैब्रिक, मतलब नेट का कपड़ा ढका रहता है ना, उसी तरीके से वांग जी के सर पे भी ढका हुआ था वो तो बॉयज़ का ही कपड़ा पहना था, बट फिर भी वो ढका हुआ था। और उसके हाथ में एक बुके भी था। विंग उसका हाथ पकड़ता है और उसको अपने सामने खड़ा कर लेता है। उसके बाद लैंडकुरन बोलते हैं मेरे बेटे का ध्यान रखिएगा, तो विंग भी हाँ में सर हिला देता है। उसके बाद जो वांग जी है ना वो विंग को दिखता है और एक स्माइल करता है, और फिर प्रिस्ट अपने वचन को पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। फिर उसके बाद वो बोलते हैं कि लान वांग जी, क्या आप वेवुशान को एज अ हस्बैंड एक्सेप्ट करते हैं? तो लान वांग जी बोल देता है यस आई डू। फिर यही सवाल विंग से ही पूछा जाता है, वेवुशान क्या आप लान वांग जी को एज अ हस्बैंड एक्सेप्ट करते हैं? तो विंग भी यस आई डू बोल देता है। उसके बाद वांग जी और विंग दोनों एक दूसरे को रिंग एक्सचेंज करते हैं। और उसके बाद जो प्रिस्ट है ना वो बोलता है कि अब आप दोनों किस करके इस मैरिज को लॉक कर सकते हैं। तो फिर वांग जी नील डाउन होता है, मतलब वो थोड़ा सा झुकता है वो, और उसके बाद विंग के लिप्स पे एक सॉफ्ट सा किस कर देता है। विंग तो शॉक कि क्या इस ओमेगा ने मुझे किस किया, ओह माय गॉड इस ओमेगा ने मुझे किस किया। फिर वो एक स्माइल करता है और उसके किस को रिस्पॉन्स करता है, और फिर थोड़ी देर बाद वो लोग खड़े हो जाते हैं और सारे लोग विंग और वांग जी को बधाइयाँ देने लगते हैं, मिस्टर लैन को बधाई देने लगते हैं, हर एक चीज़ करने लगते हैं। उसके बाद विंग की कंपनी और वांग जी की कंपनी कोलिब्रेट कर लेते हैं एक दूसरे के साथ। उसके बाद नेक्स्ट सीन दिखाते हैं वांग जी जो कि अब विंग के कार की तरफ जा रहा था, और विंग तो व्हीलचेयर पे था, वो भी कार की तरफ जा रहा था। विंग के पीछे पीछे 3 लोग चल रहे थे। एक तो उसका भाई था जियांग चैन, दूसरा उसका पर्सनल असिस्टेंट जिसका नाम है नी हसेंग, और तीसरा उसका बॉडीगार्ड जिसका नाम है वैन लिंग, पर्सनल बॉडीगार्ड है वो। तो ये तीनों ही चल रहे थे। मिस्टर लैन बोलते हैं मिस्टर वेवुशान प्लीज़ आप मेरे ओमेगा सन का ध्यान रखिएगा। विंग बोले चिंता मत कीजिए, हम उसका पूरा ध्यान रखेंगे, बस आप ये जान लीजिएगा अगर प्रोजेक्ट अच्छा नहीं रहा, हमें ज़्यादा प्रॉफिट नहीं हुआ, तो मैं आपकी कंपनी की जितनी हेल्प कर रहा हूँ ना उससे दुगना मैं आपकी कंपनी को बर्बाद कर दूँगा। तो मिस्टर लैन जो है ना वो बोलते हैं नहीं आप चिंता मत कीजिए, प्रोजेक्ट बिल्कुल अच्छा रहेगा,
मैं आपकी पूरी हेल्प करूँगा और मैं प्रोजेक्ट को बेस्ट से भी बेस्ट बनाने की कोशिश करूँगा। तो विंग बोलते हैं उम्मीद यही है आपसे। फिर उसके बाद वांग जी उस कार में बैठ जाता है। इस तरफ वैनिंग और न्यूसन मिलकर विंग को कार में शिफ्ट करते हैं, व्हील चेयर के साथ ही। वो कार मतलब विंग इतना अमीर है, क्या एक ऐसा कार भी नहीं ले सकता है कि जिसमें एक व्हील चेयर ही पूरा घुस जाए? वो उसी तरीके का कार था, पूरा व्हील चेयर ही घुस जाता है और एक जगह पे टक हो जाता है, मतलब वो एग्जैक्ट हो जाता है। फिर उसके बाद वो मतलब वो जो कार है ना वो मेंशन की तरफ चली जाती है। इधर वांजी एक स्माइल करता है वीक को देख के। सो गाइस, आज का पार्ट हम यहीं तक रखते हैं। आखिरकार आगे क्या होगा वांग जी और विंग के मैरिज में और इन लोगों की फर्स्ट नाइट वो कैसे बीतेगी। और ये लेंसी अगर इसे पता चला कि वेवोशन दिखने में कैसा है तो क्या रिएक्ट करेगी, क्योंकि शादी में तो ये थी नहीं, शादी में तो वो गई थी पार्टी करते। तो अब तो आगे ही देखेंगे क्या होगा इस बंदी के साथ, साथ ही साथ हमारे शानवांग के साथ। सो अब हम नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे। अभी के लिए ये पार्ट कैसा लगा आपको मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको इसका नेक्स्ट पार्ट चाहिए या नहीं। ओके, सो बाय एंड गुड नाइट।